नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे मेष लग्न में योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। जानेंगे कि मेष लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं। पहले जानते हैं कि योग कारक ग्रहों की दशा में आखिर होता क्या है। साथियों, आपने कई बार ऐसी जिंदगी में परिस्थितियां देखी होंगी कि कोई व्यक्ति जो है वो आर्थिक तंगी से होकर के गुजर रहा था, या फिर काफी गरीबी उस व्यक्ति को थी, गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। फिर अचानक से उसके जीवन में एक आया टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट आने के बाद में वो व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और इस कदर बढ़ गया कि फिर जो है उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो साथियों, ऐसी ही दशा बनती है योग कारक ग्रहों की दशा। जब भी ये व्यक्ति के ऊपर लगती है तो व्यक्ति फर्श से अर्श का सफर जरूर तय करता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहले देख लेते हैं कि मेष लग्न में आखिर योग कारक ग्रह होते कौन से हैं। साथियों, मेष लग्न वालों के लिए सूर्य, मंगल मंगल यहाँ स्वयं लग्नेश हैं, चंद्रमा और गुरु, ये चार ग्रह जो हैं ये योग कारक होते हैं। और योग कारक ग्रह जहां पर भी बैठेगा उस भाव के शुभ परिणामों में वृद्धि करता है। लेकिन अब इसकी दो कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस यदि हो गई तो फिर योग कारक ग्रह भी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं करेगा। पहली कंडीशन है कि आपको योग कारक ग्रह की महादशा तो प्राप्त हो गई, परंतु योग कारक के जब आप अंश बल को देख रहे हैं तो वो 0 डिग्री का बैठा है, 28 डिग्री का बैठा है, या 29 डिग्री का बैठा है। बिल्कुल इनिशियल डिग्री में बैठा है या फिर लेटर डिग्रीज में बैठा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान नहीं करते, और योग कारक ग्रह की दशा भी इनके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाती। यदि 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के बैठे हों, और दूसरी कंडीशन 6, 8 और 12 में बैठे हों, 6, 8 और 12 में विराजमान हो जाएं, तब भी ग्रह जो है अपने बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्रदान नहीं कर पाता। और दूसरी चीज है कि अगर 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के बैठे हों तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। तो सिर्फ योग कारक ग्रह की दशा चलने से बात नहीं बनती। योग कारक ग्रह की जो योग कारक ग्रह हैं उसमें बल होना भी जरूरी है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि मेष लग्न में योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। तो सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु, इनकी दशाएं हमेशा अच्छी जाती हैं। बस वो दो कंडीशंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, 6, 8, 12 में ना गया हो, और 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का ना बैठा हो। अब जान लेते हैं मारक ग्रह। इसके ठीक विपरीत होता है मारक ग्रह। जैसे योग कारक ग्रह में मैंने बताया कि व्यक्ति जो है वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और फर्श से अर्श का सफर तय करता है जब भी योग कारक ग्रहों की इसको दशा मिलती है। परंतु यदि मारक ग्रह की दशा मिल जाती है तो क्या होता है, तो व्यक्ति अच्छा खासा अपने जीवन में उसकी जिंदगी चल रही होती है, और फिर उसके जिंदगी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, और उस टर्निंग पॉइंट की वजह से ये व्यक्ति के जीवन का शुरू हो जाता है डाउनफॉल। अब डाउनफॉल शुरू हो जाता है तो आखिर ऐसा होता क्या है। तो देखिए, ये 5 ग्रह शनि, शुक्र और बुध, ठीक है, ये शनि, शुक्र और बुध, यहाँ पर शुक्र मार्केश की भूमिका में होते हैं क्योंकि सप्तमेश भी होते हैं, द्वितीयेश भी होते हैं। इनकी दशा कभी भी अच्छी नहीं जाएगी। इनकी महादशा चलेगी मेष लग्न वालों पर तो उनकी जो है वो बिल्कुल इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी अब एक कंडीशन सुनिए कि यदि ये अपने ही भाव में विराजमान है, यदि ये अपने ही भाव में विराजमान है
तो फिर ये अपने भाव की हानि नहीं करेंगे और इनको अच्छे रिजल्ट प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि मारक ग्रह भी यदि अपनी ही राशि में अपने ही भाव में विराजमान है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। बस इसमें एक कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, एक कंडीशन ये देखनी पड़ेगी कि ये 0 डिग्री, 28 डिग्री और 29 डिग्री का ना हो, और बस इतनी ही कंडीशन देखिए, और अपनी ही राशि में बैठा हो तो ये अच्छे रिजल्ट करेगा। परंतु यदि ये अपनी राशियों में ना बैठ करके किसी अन्य जगह पर जाकर के बैठा तो ये उस भाव की सिर्फ हानि ही करेगा। मारक ग्रह जैसे कि यहाँ पर शुक्र जो है वो मार्केश हैं, मारक भाव के स्वामी हैं, परंतु यदि विवाह स्थान पर ही बैठ जाते हैं या धन स्थान पर ही बैठ जाते हैं तो इनके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। परंतु शुक्र इन दोनों भावों को छोड़ करके कहीं और जाकर के यदि विराजमान होते हैं तो फिर ये नेगेटिव रिजल्ट्स जरूर देंगे, और नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। और यदि ये कहीं किसी वजह से 0 डिग्री और 28-29 डिग्री के हो गए तो फिर इनके बेतहाशा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से बुध देव का भी है, शनि देव का भी है। अब जैसे बुध देव हैं, इसमें तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और षष्ठेश भी बनते हैं। अब इनके लिए क्या कंडीशन है कि या तो ये अपने ही भाव में विराजमान हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देंगे, या फिर ये विपरीत राज्यों की परिस्थिति में आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर षष्ठेश होकर के ये अष्टम भाव में चले जाएं या षष्ठेश होकर के द्वादश भाव में चले जाएं। परंतु अब यहाँ पर क्या है, विपरीत राज्यों कैसे बनेगा, तो लग्न और लग्नेश दोनों बलवान होने चाहिए। लग्नेश लग्न का जो अंश बल है वो भी अच्छा होना चाहिए, 12 से 18 के बीच में होना चाहिए, और आपके लग्नेश का जो बल है ये भी इसी प्रकार का होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री, 28-29 डिग्री के नहीं होने चाहिए। तो और दूसरी कंडीशन क्या है कि बुध क्योंकि षष्ठेश हैं तो इसी भाव में विराजमान हो जाए, चाहे अष्टम में हो जाए चाहे द्वादश में हो जाए, तो इनके भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से है शनिदेव का भी। शनिदेव यदि मेष लग्न में अपने ही भाव में यानी कि दशम भाव या एकादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इनके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपनी दशा महादशा में ये अच्छे रिजल्ट्स करेंगे, परंतु यदि अपने भाव से कहीं और जाकर के बैठ गए तो खराब रिजल्ट्स करेंगे। और यदि 0 डिग्री, 28 और 29 डिग्री के हो गए तो बहुत ज़्यादा खराब करेंगे। और इस पर भी एक चीज और बता दूं, यदि वक्री होकर के बैठ गए तो फिर इनकी महादशा में आप जो है करोड़पति भी होंगे तो रोड पर जरूर आएंगे। ये बात आपको हास्यास्पद भी लग सकती है और दुखद भी लग सकती है, परंतु ये बात बिल्कुल सच है कि ये ग्रह जितने भी मारक हैं यदि ये वक्री होकर के बैठ गए तो ये बहुत ही जिद्दी बन जाते हैं और जो ये करना चाहते हैं ये करके रहते हैं। फिर उनको कई बार इनको शांत करना, वक्री ग्रह को शांत करना बड़ा ही कठिन कार्य बन जाता है। तो इस प्रकार से अच्छा देखिए, राहु और केतु मेष लग्न में मारक ही रहेंगे, ये चाहे कहीं पर भी बैठ जाएं इनके अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल सकते। मेष लग्न में राहु जो हैं और केतु जो हैं ये मारक ही रहेंगे, ये कहीं पर भी बैठेंगे, ये उस भाव जब भी इनकी महादशा लगेगी आपको, राहु कहीं पर भी बैठे हों ये आपको निचोड़ करके रख देंगे निश्चित तौर पर। राहु की महादशा लगी, आपकी मेष लग्न है, कहीं पर भी बैठे होंगे आपको ये खून के आंसू निश्चित तौर पर रुलाएंगे। बस अब एक कंडीशन सुन लीजिए, एक कंडीशन में ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट कर देंगे। कैसे? मेष लग्न यदि आपकी है और राहु तृतीय भाव में विराजमान हो गए या फिर छठवें भाव में विराजमान हो गए तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी कर देंगे। क्या बताया मैंने कि यदि मेष लग्न है और राहु तृतीय भाव में विराजमान हो गए या फिर छठवें भाव में विराजमान हो गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि राहु आपके किसी योग कारक ग्रह के नक्षत्र में विराजमान हो गए। राहु यदि किसी योग कारक ग्रह के नक्षत्र में विराजमान हो गए
तब भी इनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।